नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडुटेरिया का एसआई मेंस के लिए एक और आ गया है नया प्रैक्टिस सेट, आपका सेट नंबर 7। पीछे हम लोगों ने 6 सेट कर लिया था। इस वीडियो में करेंगे आपका सेट 7 है। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप वहाँ पूरे वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाई जाती है। और ये जो इस बार मनाई गई 16 मार्च 2022 को, इसका थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये है कैटलिन नोवाक। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? यह हरियाणा सरकार का नया घोषणा है जो आपका सुषमा स्वराज पुरस्कार सम्मानित की जाएगी। अगला है, और इसमें दी गई राशि आपका 5 लाख रुपए है। अगला देखिए, कह रहा है बुद्ध भगवान की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? यह आपका बोधगया में बन रही है, जो जिसकी लंबाई है आपका 100 फीट और ऊंचाई है इसका 30 फीट बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, आपका है कि हाल ही के दिनों में चर्चा के फिल्म में रहा, अभी हाल फिलहाल में चल रहा है आपका द कश्मीर फाइल्स। इसके निदेशक कौन हैं? तो ये हैं आपको विवेक अग्निहोत्री। इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा? तो ये आपका 121वें स्थान पे है। किसमें? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं समीर बनर्जी। ठीक है, विंबलडन जो आपका जूनियर पुरुष हुआ है वो जूनियर वाला है समीर बनर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली है। ये तो पहला क्लियर है, वैशाली। तो यह कह रहा है किसके द्वारा स्थापित किया गया था पहला गणतंत्र? तो वैशाली के आपको राजा लिच्छवी द्वारा जो था वो गणतंत्र की स्थापना प्रथम बार की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर की, दिए गए विकल्पों में से किस शासक का सीरिया एवं मिस्र देशों के साथ राजकीय संबंध थे? तो देखिए यहाँ पर मौर्यों का जो संबंध है वो हमारा सीरिया और मिस्र के शासकों के साथ देखने को मिलती है। आपका मौर्य इसमें सही हो जाएगी। अगला देखिए है, मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो ये महेंद्र वर्मन का है मत विलास प्रहसन, जो कि एक आपका नाटक है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, होली जैसे त्योहारों में भाग लेने वाली दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका दिल्ली में, ये दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो कि आपका होली जैसे त्योहारों में भी आप ये शामिल हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्व कर कब लगाया जाता था किस पे? तो इसका ट्रिक देखिए, ले लीजिए। सर्व मतलब होता है शरबत, शरबत मतलब हो गया पानी। तो पानी का हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सिंचाई में। ठीक है, आपका हो जाएगा सिंचाई कर लगाया जाता था, सर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि जगन महेश तथा बसावन किस मुगल शासक के दरबारी थे? तो यह अकबर के शासनकाल के थे। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो किसके द्वारा किया गया है? तो पुर्तगालियों का था। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे अपना वही व्यापार, तो समुद्र मार्ग से आपका व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट जो है वो कब पारित की गई थी? तो ज्यूरी एक्ट आपका 1826 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत है धार्मिक आधार पर न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत हो गई थी, और इसी का विरोध में आपका था ज्यूरी एक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने सेवा धर्म को अपनाया था कहाँ से? तो आपका ये दक्षिण अफ्रीका से ही इनका देखने को मिलता है धर्म, या बोल सकते हैं हम लोग इसके
जितने भी व्यक्ति मानवता की चीज़ें हैं वो आपका दक्षिण अफ्रीका से ही इनके मन में प्रफुल्लित हो गई थी। तो आपका सेवा धर्म कहाँ से आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन करें कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो यह बंगाल में इसको नहीं मिला था। यहाँ आपका बंगाल जो है इसमें कांग्रेस नहीं मिला था, बाकी मद्रास, उड़ीसा, बिहार में कांग्रेस की सीटें मिली थी। अगला देखिए करें सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए हैं किससे हैं? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है इन्होंने, ठीक है। और ये आपका संविधान सभा के बैठक में भी इनकी अध्यक्षता रही है सच्चिदानंद सिन्हा की। तो आपका मतलब किससे हैं? तो आपका दिया हुआ है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 19 नंबर का है कांग्रेस द्वारा किस वर्ष पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी? तो यह 1916 का है, 1916, ठीक है। ये तो हाईलाइट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करें सोवियत संघ रूस किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह आपका 1991 में है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सोवियत संघ रूस आपका अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, करें कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो यह पता होगा आपका, जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नई दिल्ली में जो आपका काउंसिल चैम्बर है वहाँ हुआ था, ठीक है। लेकिन अब उसका पुस्तकालय हो गया है, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो यहाँ पर आपका नई दिल्ली आपका करेक्ट हो जाएगी, जो कि संविधान सभा का प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। और इसमें आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि ऊपर हमने बात किया अभी, जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला देखिए है राष्ट्रपति का अभिभाषण का अधिकार, अभिभाषण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 86 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 267, जो कि आपका आकस्मिक निधि का व्याख्या करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत अंतर्राज्य परिषद का स्थापना कर सकती है? तो यह है आपका स्थापना की गई है। तो यह समिति कौन सी है? सरकारिया जो है, सरकारिया आयोग की आपका सिफारिश पर पूछ रहा था, किसकी सिफारिश पर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो यह है आपका सरकारिया आयोग। नेक्स्ट करा है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो यह देखिए हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति का है, यह सेंट्रल का चीज़ हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगा, जो कि आपका राज्य लोक सेवा आयोग आपका यूपीएससी की बात कर रहा है। तो ये आपका जब भी हटाएंगे तो इनको राष्ट्रपति द्वारा ही हटाई जाएगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य आपका क्या है? तो यह देखिए जो राजस्व होती है वह संघ और राज्यों के बीच बांटवारा करती है। तो यह आपका देखिए यहाँ पर संघ और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण हेतु यह समन्वय आपका सिफारिश देता है, करता है। तो यही आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, करें निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखते हैं आपका ये है आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण है, अनुच्छेद 50, बिल्कुल ठीक है आपका। फिर आपका कर है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43 का यह भी सही है। फिर आपका करे कि ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40, यह ठीक है आपका। फिर कह रहा है लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 80, यह आपका लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है, आपका 81 होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ है 80, तो इसलिए मेरा यह जो है आपका सुमेलित नहीं है, गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार में आपका सबसे प्रमुख जो होता है वो राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल ही सबसे प्रमुख माने गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29, देखिए कह रहा है कि
भारतीय संविधान के निम्न में से किसमें अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो यह आपका मूल अधिकार और प्रस्तावना, इसमें मिलेगा, प्रस्तावना में भी है तो इसमें, और मूल अधिकार तो आपका है जिसमें कि अवसर की समानता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान आपका क्षेत्रीय परिषद इसमें नहीं है, जिसमें कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो जिसका उल्लेख आपका संविधान में नहीं किया गया है। 31 है निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो इसमें आपका देखिए नागरिकता कहाँ मिलेगा? तो इसमें आपका प्रस्तावना नागरिकता इसमें नहीं है, तो यहाँ देखिए आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यह आपका नागरिक संहिता में आपको मिलेगा, ये किसी पर्सनल इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें नागरिक संहिता का उपबंध जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वह अलग है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्व की तरफ आपका अवस्थित कौन कौन सा है? तो ये तो आपका कांडला जो है ये इधर पड़ जाएगा, तो एन्नौर और बी और सी दोनों हो जाएगा, एन्नौर और तूतीकोरिन, आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन 33 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये मिलेगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, जहाँ पर है सदाबहार, उष्णकटिबंधीय तो है ही पूरे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका नीलगिरी की पहाड़ी, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं हम लोग आटाकामा को, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर आती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट कर रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो देखिए यहाँ पर आपको कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा ये सब हो जाएंगे, उपयुक्त सभी ऑप्शन में है ही, तो कृष्णा नदी आपका उपयुक्त सभी ले लेंगे, एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है आपका कि पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत महासागर में अवस्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जल का मात्रा पूछ रहा है, पृथ्वी पे नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कह रहा है कि जल अगर हमारे पृथ्वी पर जितना उपस्थित है 71% के आसपास, तो कह रहा है उसमें से कुल कितना लगभग प्रतिशत जो है वो महासागर में अवस्थित है? तो 97.5% जो है वो महासागर में ही जल है, बाकी जो है वो भूमिगत जल और आपको नलकूप का जल, ये सब झरना का जल जो भी है वो देखने को मिलती है। तो यही है आपका 97.5% लगभग, ये जो है महासागर में ही जल हमको मिलेगी। बाकी जो जलें हैं वो झरना और भूमिगत जल के रूप में, जिसको हम लोग नलकूप के रूप में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा इसमें आपका हो जाएगा पेरुवियन जलधारा, पहले ऑप्शन में ही है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39 देखिए, कह रहा है कि कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे भी आपको पता होगा, लिथोफाइट इसको बोलते हैं, जो आपका चट्टानों में उगते हैं घास पेड़ पौधे, उसको वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोफाइट। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेल तथा जल के मिश्रण से दोनों को निम्न में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है या किया जाता है? तो यह देखिए अवसादन विधि जो है, इसके द्वारा हम लोग दोनों को अलग कर सकते हैं, और आपका इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 41 क्वेश्चन देखिए, 41 कह रहा है आपका, ये रहा 41 कह रहा है कि किसमें विद्युत संयोजी और सहसंयोजी एवं उपसंयोजी तीनों बंधन पाए जाते हैं? तो इसमें आपका जो है अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा है जिसमें कि आपको तीनों पाए जाते हैं, विद्युत भी, सह भी और उप सहसंयोजी, ये तीनों आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बोले तो NH4Cl।
ठीक है, क्लोराइड हो जाएगा आपका Cl, NH4Cl हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 42 की पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह देखिए, चूंकि यह रासायनिक एक तरह का अभिक्रिया है, ये तो क्लियर है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आप ऐसे ही देखेंगे तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको, हालांकि ऑप्शन में और भी दिख रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसमें कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, लेकिन इसमें चूंकि अभिक्रिया पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आपका ऑप्शन डी जो है इसका अनुसार सही हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें देखते हैं तो कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर व्यापारिक नाम है और एक तरफ रासायनिक नाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, सही है आपका। फिर देखिए आपका गेमेक्सिन जो है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी ठीक है। फिनॉल देखिए आपका बेंजीन हेक्सोक्लोराइड नहीं, ये आपका बेंजीन, इसमें ऑक्साइड होती है, OH लगा होता है फिनॉल में, जैसे कि बेंजीन के साथ ये बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर हो गया तो इसमें OH लगा दिया जाता है तो आपका फिनॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर OH लगेंगे तो OH के साथ आपका ये क्लोराइड इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आपके इससे ही लग रहा है आपका क्लोराइड लिख रहा है, आपका गलत है, सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 44 का है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस यहाँ पर देखेंगे हीलियम है, फ्रियोन जो है वो आपका अक्रिय गैस नहीं है, बाकी रेडॉन और नियॉन भी है। तो आपका बी ऑप्शन तो ऐसे ही दिख गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका, कह रहा है कि रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सेलुलोज यूज होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से किसी द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे जैसे दाब बढ़ता है तो वो क्या होगा, उसका क्वथनांक भी आपका बढ़ेगा, और जैसे जैसे कम होगा तो घटेगा। यही कारण है कि पहाड़ों पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ दाब कम हो जाती है, और उसके कारण क्या है कि पानी पहले उबल जाता है, तो क्वथनांक वहाँ क्या बोलेंगे, दाब घटा तो घट गया, और दाब बढ़ेगा तो आपका बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए 47 कह रहा है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 48 कह रहा है कि कोप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए कोप जो है वो यूज होता है आपका जलवायु परिवर्तन का एक सम्मेलन जो है आपका कोप रखा गया है, ठीक है। अब इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए 49 कह रहा है कि प्रतिजन या जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन वह पदार्थ है जो हमारे क्या किस काम में आता है। तो एंटीबॉडी के निर्माण में आपका काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है। तो यह आपका होता है आँखों में, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस जीव में ब्रह्म कंकाल तंत्र नहीं बाह्य लिखा हुआ है, ये आपका बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपका उभयचर जो है वो सही हो जाएगा, उभयचरों में आपका नहीं पाया जाता है बाह्य कंकाल, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमोफाइटस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 पर। 53 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिका में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अग्नाशय में आपका अल्फा में ग्लूकागॉन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तो वनस्पति में आपका ब्रोफाइटा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया, तो ब्रायोफाइटा जो है आपका एम्फीबिया श्रेणी में आ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका,
निम्न में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो ये है आपका लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो होती है वो आपका जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने में सहायक काम करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एम्पीफाइटस या अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको किस पे निर्भर करते हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए आपका यह जो है निर्भर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 57 हो गया। कह रहा है कवक एवं जीवाणु में पोषण की विधि होती है, तो किस विधि से होता है? तो देखिए पोषण इसमें होता है मृतोपजीवी पोषण, चूँकि मृत चीज़ों पे ही अक्सर आपको कवक और जीवाणु मिलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोशिका के इस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, तो आपका कोशिका द्रव्य जो है इसमें आपका होता है ग्लाइकोलिसिस, आपका सी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि रंध्रों को खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो यहाँ आपका सक्रिय हो जाएगा पोटेशियम आयन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस विभाजन में गुणसूत्रों से जोड़े बनते हैं, यह जो है समसूत्री विभाजन में आपका असत्य है, चूँकि यह देखिए जोड़े इसमें नहीं बनाएंगे बल्कि यह अलग होंगे। चूँकि विभाजन है तो विभाजन में आपका जोड़ने का अर्थ ही नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन दिख रहा है। 61 क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? मतलब मच्छर से नहीं होता है, तो डेंगू होती है आपका, फिलेरिया, निंद्रा रोग जो है वो आपका नहीं होगा, बाकी तो मलेरिया फिलेरिया ये सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना के विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपका स्ट्रक्चर से ही पहचाना जाता है कि यह मनुष्य का है या फिर जानवरों का है। नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है सोनार। सोनार किस लिए यूज़ किया जाता है? तो सोनार होता है आपका सब मैरीन नेविगेशन, ये होता है जिसके कारण हम लोग किसी भी इसमें तरंग छोड़कर हम लोग उसका पता लगाते हैं कि ये कितना गहराई या कितना दूरी पर है। तो ये आपका किस ध्वनि का यूज़ करते हैं? तो ये आपका होता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, अगला देखिए जिसका कि 20,000 से ज़्यादा होती है तरंग इसका, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यह इसका ध्वनि हमारा जो प्राश्रव्य है वो क्या होता है, जो हमारे सुनने की क्षमता से अधिक हो उसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के वेग और संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, देखिए यहाँ पर हमारा अगर वेलोसिटी यहाँ लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा है कि किसी पदार्थ के संवेग, तो संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, और द्रव्यमान के अनुपात, तो द्रव्यमान से अगर भागा दे दें m से तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? m से m कट जाएगा, मेरा वेलोसिटी मतलब कि वेग बचेगा केवल, तो आपका वेग ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए है, कह रहा है कि मोबाइल चार्जर होता है, तो देखिए मोबाइल चार्जर में हमारा मुख्य रूप से क्या है, तो किस पे काम करता है? तो आपका एक उपाचयी ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारा क्या करता है, वोल्टेज जो अगर है ज़्यादा, अगर 240 वोल्ट लेते हैं तो वो हमको कितना 5 वोल्ट देता है, जितना एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जिस तरह के चाहें। तो ये क्या करता है, ये आपका लो सर्किट का काम करता है, लो सर्किट ट्रांसफार्मर है जो कि आपका ये अपचाई कर देता है, एक वोल्टेज को कम कर देती है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खपत होती है यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ सिंपल चीज़ है, देखिए यहाँ पर हम लोग किस में निकालते हैं, किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, तो इसको देखिए किलो वाट घंटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले 30 गो है और 6 घंटा जल रहा है, 30 दिन है और 6 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
30 छक्के हो जाएगा आपका 180, ठीक है। 180 मतलब कि 36 18 180 ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिंपल आ जाएगा। देखिए कैसे, 30 का आपका 30 दिन चल रहा है, तो 30 दिन में आपका कितना घंटा हो जाएगा, तो घंटा से गुना कर लीजिएगा 24 से मल्टीप्लाई करके। उसके अलावा देखिए फिर कह रहा है 60 वाट का, तो 60 वाट का 60 ले लेना है, और किलोवाट आवर जो है वो हो जाएगा कितना घंटा, तो प्रतिदिन 6 घंटा जलिए, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे और इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा उसमें आपको घटा लेना है। चूँकि किलो में लाना है तो 1 से 1000 से आप लोग क्या करेंगे, 24 इतना से गुना करके 1000 से भाग दे देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 का है कि ताप बढ़ाने पर हवा में ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो देखिए, ताप बढ़ाने से क्या होगा कि कण जो है वो आपका ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। तो अगर हवा में ताप बढ़ा दें तो क्या होगा कि कण जो है वो आपका तेज़ी से वाइब्रेट करके जल्दी से पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है, तो उस पर गति क्या होगा, कहेंगे जल्दी पहुंच गया, मतलब कि गति उसकी बढ़ गई, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है दिए गए विकल्पों में कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं दिखा, यहाँ देखिए है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है, ठीक है। तो ऊर्जा की इकाई इसमें जूल होगी, किलोवाट भी हो जाएगा, जैसे कि जो बिजली का खपत करते हैं वो ऊर्जा आपका जूल में ही, किलोवाट में ही आता है। और उसके बाद न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। तो इसमें सब आपका ऊर्जा की इकाई दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखिए, 69 है, 69 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें देखिए अक्रिय गैस मिलेगी, और अक्रिय गैस के रूप में आपका फिर मिलता है एक नाइट्रोजन, और उसके साथ साथ ऑर्गन भी रहती है। तो आपका देखिए दोनों ऑप्शन में है, ए और बी भी, तो ऑप्शन हमारा डी जो है इसके अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगी। डी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, चूँकि दोनों का यूज होता है। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का है कि किस समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। तो सर्विस टैक्स दिया हुआ है आपका चिलैया समिति का, तो आपका चिलैया समिति सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1957 में आपका दशमलव की प्रणाली जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो अभी आपका 2012 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 73 है कि आधारभूत उद्योग के अंतर्गत कुल कितने उद्योग आते हैं। तो आधारभूत के अंतर्गत रखा गया 8, आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। तो राजकोषीय नीति देन है आपका वित्त मंत्रालय का, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगी सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ खोला गया है। तो ये कर्नाटक में खोला गया है। आपका जो आपका नाम दिया गया है इक्वेरियम, ठीक है, इक्वेरियम ही है जो इसका नाम भी रखा गया है, पानी से जुड़ा हुआ। तो डिजिटल वाटर बैंक आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए लुप्त संख्या हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपका 6 के बाद 24 है, 24 के बाद आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एक रिलेशन है जो कि 6, 24, 60, 120, 210। यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ 18 जोड़ा, फिर आपका ये 36, फिर 60, फिर आपका 90 ये जोड़ा है। फिर आपका देखेंगे तो 18, 24, 30, 6 आपका हर चीज़ में बढ़ा के, मतलब कि 6 इसमें बढ़ाया, 6 करके लास्ट में आप इसको घटाएंगे और फिर अगला को घटाएंगे, तो इस तरह से आएगा। और इसका देखिए इस तरह से सॉल्यूशन आएगा आपका 336, ठीक है। घटाते चले जाएंगे तो 6 का रिलेशन आएगा, जैसे कि यह 2 चेन में है, फिर यहाँ घटाइएगा, फिर यहाँ घटाइएगा, और इसको घटाइएगा तो 6 मिल जाएगा। तो 6 इसमें जोड़ के फिर इसमें जो आएगा उसका अगला जोड़ के हम लोग उसमें जोड़ लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 336 आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन
क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग का आंसर भी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहते हैं कि आंसर भी नहीं बता पाते हैं, तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में और हल कर लेंगे। अगर नहीं होगा आपसे हल तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए इसका ज़रूर सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। उम्मीद करते हैं बन जाएगा आप लोगों से। बस जो जो स्टेटमेंट कहेगा उसको हम लोग वैसे ही करते चलेंगे। जैसे कि कह रहा है कि ए, जैसे कह रहा है ए जो है वो किससे लंबा है, बी से, तो बी से लंबा कर देंगे, ग्रेटर देन बी। फिर कह रहा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। कौन नहीं है भाई, तो ए, तो मतलब सी से छोटा है। ठीक है, अब देखिए बी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है कि बी सी से क्या है, तो ये अब अगला देखिए कह रहा है डी ई से लंबा है। अब देखिए डी कह रहा है कि ई से लंबा है, तो डी जो है उसको हम लोग ई से लंबा कर दिए, ई से बड़ा हो गया। फिर अगला देखिए कह रहा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, मतलब कि यह बी से छोटा है डी। अब कह रहा है कि ई एफ से लंबा है, ई जो है वह एफ से लंबा है, एफ से लंबा कर दिया इसको, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो डी जितना लंबा नहीं है मतलब डी से छोटा ही है, ये तो सही बात है, पहले स्टेटमेंट में भी है। तो कह रहा है कि इनमें सबसे अधिक लंबा कौन है, तो देखेंगे तो बी अगर यहाँ लाकर रखेंगे तो सबसे लंबा कौन मिल जाए, सबसे लंबा कौन मिल जाएगा, ये सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ देखिए एफ से लंबा नहीं है, मतलब कि ई जो है एफ से लंबा है, ये तो कर दिए थे, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा एफ, और सबसे मुंह किधर खुला हुआ है, बड़ा, तो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सबसे लंबा कौन आ गया, सी आ गया। ठीक है, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा तरफ बचा मेरा आपका एफ। बी से बी अगर मिलाएंगे तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 9 7 16 8 6 4 10, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया है। तो इसी तरह से आपका 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 में आपका 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, मतलब 4 यहाँ रखेंगे तब आपका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अनुसार कौन सा, तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें हमारा 4 हो जाएगा। 20 और 4 24, और इसको 2 से भाग देंगे तो 12 मेरा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी कूट भाषा में सिस्टर को कार लिखा जाता है तो क्रमशः इतना इतना, और इसको सिस्टर, और सिस्टर को ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सिस्टर के जगह यूज़ हो रहा है आपका ये कोड वर्ड, कार के जगह कोड ये यूज़ हो रहा है। तो कह रहा है कि 65, तो 65 लास्ट में देखेंगे तो ए आर के लिए आया है। तो ए आर मतलब कि देखिए आपका ए आर किस में लगा हुआ है, तो ए आर देखिए पहले ऑप्शन में ही है। तो ए आर इसका मतलब कि हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगी। बाकी तो और मिलाने का अगर होगा पूरा मिला सकते हैं आप, तो पूरा मिला कर ही आप करें। चूँकि नीचे ऑप्शन एक देख लेते हैं डी में क्या है, तो डी में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन जहाँ तक ये ऑप्शन ही आपका सही है। अगला देखिए कह रहा है कि ए बी का भाई है और अंकल है, तो इसमें कह रहा है तो डी का अंकल कौन सा है। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से बना लेंगे इसको। तो आप लोग इसको हल कर लेंगे और इसका आंसर आना चाहिए आपका ए। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 81, कह रहा है कि निम्न अनुक्रम में यह भी अक्षर बताना है। तो आसानी से कर लेंगे। देखिए यह हो जाएगा कितना, इसमें आपका बढ़ रहा है बी से डी 2, आपका 4 से 7 3, फिर आपका 7 से 11 4, फिर आपका 11 और 4, यह हो गया आपका कितना 11 5 16 पी 16। तो 5 के बाद 6 जोड़ देंगे तो 16 6 22, आपका 16 6 22, मतलब कि भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके बढ़ाते जोड़ते चला जा रहा है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन 82 कह रहा है आपका कि जिस प्रकार नहर से संबंधित है पनामा। ठीक है, तो नहर आपका क्या है, पनामा है। तो उसी तरह कह रहा है कि जीवा क्या है, तो जीवा आप कहाँ पाया जाता है, जीवा आपका वृत्त में पाई जाती है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 83 कह रहा है कि बेन रेखा की सहायता से बताना है कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो कुछ फेरी वाली लखपति हैं, कहने का मतलब कि पूरे नहीं हैं, कुछ इसमें पार्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा कुछ कुछ पार्ट रहेगा, तो दोनों अलग अलग चीज़ है और कुछ इसमें शामिल रहेगा। तो इसके अनुसार आपका बी जो ऑप्शन मैच करेगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हैं और दोनों में कुछ ना कुछ आपका ये जो पार्ट्स हैं वो क्या है, कोई फेरी वाला है। ठीक है, फेरी वाला जो है कुछ फेरी वाला, और ये लखपति में शामिल हो जाएंगे। तो जो दोनों में शामिल होंगे वो आपका लखपति कहलाएंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कितने वर्ग उपस्थित हैं। यह क्वेश्चन हल कर लेंगे आप लोग, गिनने वाला काउंटिंग करने का क्वेश्चन है। तो यहाँ से बताए थे 1 2 3 4, वीडियो नहीं देखा है तो देख लेंगे काउंटिंग कैसे करना है, सिंपल चीज़ है, ये आपके लिए रहेगा। और इसका आंसर जो है वो बता दें, चूँकि आप लोग को आंसर ढूंढने में तकलीफ होती है, तो इसका आंसर जो है वो आपका 13 आना ही चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक स्कूल की एक घंटी 8 बार बजने पर 14 सेकंड लेती है, तो 4 बार बजने में कितना समय लेगी। तो देखिए यहाँ पर 8 बार बज रही मतलब एक लास्ट में हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 7 एक बार पहले बज जाएगी, तो आपका 6 सेकंड में ही आराम से बच जाएगा, ठीक है। चूँकि 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 डायरेक्ट डिवाइड नहीं करें, चूँकि पहला बार तो घंटी बजेगी नहीं, तो पहला बार घंटी जो है वो आपका ऑलरेडी बजेगी, तो वहाँ से टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगी आपका 0 पे, ठीक है। तो अगला जो बजेगा वो 2 सेकंड बाद आपका 4 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 6 टोटल हो जाएंगे, क्योंकि शुरू बार जो 30 बजेगी वो कितना हो जाएगा आपका 0 पे ही बज चुका है, मतलब शुरुआत जहाँ से होगा वहाँ से गिनेंगे। तो जैसे ही घंटी बजी टाइम स्टार्ट, तो 14 सेकंड लेती है 8 बार बजने, मतलब कि अलग अलग हो जाएगा 7 बार और पहल का। तो उसी तरह से 4 बार में आपका हर 2 सेकंड पे जुड़ेगा। तो कह रहा है आपका कि 6 सेकंड में कितना हो जाएगा कवर, तो 2 दूनी 4 दूनी का 6 बार बजेगा, कितना 4 बार बजेगा आपका 6 सेकंड में, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाई गई है। तो ये हो गया आपका वर्गाकार पार्क, और इसी के किनारे किनारे जो है सड़क बनाई गई है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई दी गई है कितना, कह रहा है आपका 2 मीटर है। तो हमको केवल इसी का कह रहा है चौड़ाई समानांतर है, तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस सड़क का, तो देखिए पहले इसका एरिया निकाल लीजिएगा इस सड़क का, और जितना आएगा एरिया उसमें 100 से हम लोग गुना कर लेंगे, क्योंकि सब मीटर में ही है तो हमको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं आंसर का, तो आंसर आपका आना चाहिए 8,400 रुपये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 87 का रहा है कि एक दशभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिए दशभुज का जो है उसमें विकर्ण की संख्या, फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल चीज़ है, विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला याद होगा आपको, तो n इंटू फार्मूला लिखते हैं n इंटू n-3/2 होती है, ठीक है। यह विकर्णों की संख्या होती है। जैसे कि चतुर्भुज में आपका 2 खींचा जा सकता है, तो n के वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 आंसर आ जाएगी। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि एक दशभुज मतलब क्या हो गया, 11 भुजा का कह रहा है, ठीक है। ये नहीं कि 10 भुज का एक कह रहा है, ऐसा नहीं है। एक 10 भुज मतलब होता है 11, तो 11 रखेंगे तो n के जगह 11 और गुना 11 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 8 बटा में 2, 2 चौके 8, तो आपका आ जाएगा 11 चौका 44। ऑप्शन सी जो है आपका इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 88 कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, मतलब कि देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, 1:2:3। तो देखिए कहने का मतलब है जो 2:3 है, यहाँ पर आपका क्रयमूल, ये क्रयमूल हो गया, ठीक है। ये विक्रयमूल जो दे रहा है क्रयमूल का 1.13। तो देखिए विक्रयमूल कहे का मतलब है कि विक्रयमूल जो है वो बेचता है 3 रुपया में, खरीदा है 2 रुपया में, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना लाभ कमाया, मान लीजिए 2 रुपया के सामान 3 रुपया में बेच दिया, तो उसका कितना आ जाएगा, तो एक हो जाएगा। और कितने पे बेचा, ये विक्रयमूल इसका जो है, तो यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत हानि होना चाहिए था, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, चूँकि विक्रयमूल इनके क्रयमूल का कह रहा है, क्रयमूल का 2/3 है, ठीक है। तो क्रयमूल का 2/3, तो यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं हानि होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ क्रयमूल का 2/3,
तो क्रैमुल का 2/3 मतलब अगर 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो आपका 100 से कम आएगी, तो इसलिए यह आपका हानि प्रतिशत निकलेगा। तो हानि कितना हुआ, तो विक्रैमुल आपका 3 पे लेकर और 1 का हानि हो रहा है तो गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका 33.1/3। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 89 का रहा है कि 256 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्गमूल है। बस इसको क्या कीजिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जितना आएगा 4, 6, 4, 9, 16 इन सभी को जोड़ के और बता दीजिएगा कितने गुणनखंड इसमें पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, चलिए 89 हो गई। 90 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण में दो मूल है, x बराबर 2/3 और इतना दिए हैं, तो समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल है, बस खाली b/a और -b/a और c/a पर इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल करके निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराए देखिए कि यदि साइकिल का ड्राइविंग पहिया 1.1 किलोमीटर की यात्रा में 560 चक्कर घूमता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। तो एक चक्कर निकाल लेंगे जो कि 1100 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, आपका चूँकि सब सेंटीमीटर में आ रहा है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो कितना जाएगा, 1.1 को करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 2 जीरो आएगा, चूँकि 1 जीरो आपका कट जाएगा, और जब इसको करेंगे तो आपका 2 जीरो और आ जाएगा, और इसमें 560 से भागा देकर 2πr के बराबर कर लीजिएगा इसको, और जो आपका πd कर लीजिएगा, चूँकि व्यास पूछ रहा है आपसे तो πd कर लेंगे, 2 हटा दे रहे हैं तो पाई का वैल्यू देकर आप जो भी करेंगे इसमें से कटा लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए आंसर की बात करें तो आंसर आपका 62.5 आएगा, आसानी से कट जाएगी, आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 92 का है कि इसका रेकरिंग का मान सरल रूप में लिखना है p/q के फॉर्म में। तो देखिए यह तो सिंपल है, चूँकि यह 45 में से आपका घट जाएगा 224 और 3, 5 का रेकरिंग है, तो आपका इसके पहले हो जाएगा 45 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो आपका 45 पे रेकरिंग का मतलब कि 2 घटा देंगे तो आपका 45 के बाद 245 में से घटाएंगे 243, 27, 11, आपका 27 वाला होगा, तो 27, 111 और अब देख लेना है हम लोग को नीचे, तो आपका कितना हो जाएगा 9900 में से फिर आपका एक 1100 वाला जो है, ये वाला ऑप्शन आपका सी जो है ये सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 है, तो कह रहा है इसके परिवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे आप लोग। देखिए चूंकि इसका आंसर की बात कर रहे हैं तो 6.2 पाई आएगा। क्या करना है इसको कि 3 और 4 है तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा 5, तो विकर्ण अब क्या करेगा, आपका व्यास का काम करेगा। यह विकर्ण जो है त्रिभुज का, यह आपका व्यास का काम करती है समकोण में, तो व्यास ले लेंगे तो आपका निकल जाएगा त्रिज्या कितना 2.5, तो 2.5 रख के वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² फार्मूला पे हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 6.2 पाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये तो ऐसे ही आंसर दिख रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि r कितना हो जाएगा 2.5, तो πr² मतलब 6.25 पाई, आंसर ऐसे ही हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त एक दूसरे को 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। तो पूछ रहे हैं आपका स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं की अंतिम बिंदु पर खींची जाए तो इनका कोण क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, 180 में से 75 घटा लीजिए, कितना आएगा 180 में से 75, तो 180 में से 75 घटाएंगे 105, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखिए, इसको हल कर लेंगे आप लोग और आंसर की बात कर लेंगे, बहुत आसान है, तो आंसर आपका आना चाहिए 35। ठीक है, अगला 96 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है या फुटबॉल से है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर का रहा है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई है? 1984 में आपका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखेंगे आपका तो है वेल्थ ऑफ नेशन। ये है आपका किसका? एक तरफ बुक है और एक तरफ उसके लेखक हैं, तो आपका ये हो जाएगा एडम स्मिथ, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपिया न्यूटन का लिखा हुआ है, यह भी ठीक है। फिर आपका देखिए रिपब्लिक, ये प्लेटो का है। तो एक ही बच गया पॉलिटिक्स, आपका शेक्सपियर का नहीं बल्कि यह अरस्तु का है, ठीक है। अरस्तु द्वारा लिखा गया पुस्तक है आपका पॉलिटिक्स। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले आपका ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इनको कब दिया गया था ये भी ध्यान रखेंगे, 1971, ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पर आसियान का सदस्य देखेंगे तो आपका नॉमिनेट किया गया है, तो यहाँ पर वियतनाम वगैरह है, लेकिन आपका भारत जो है वो एशियान का नहीं है। आपका डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम ये सब शामिल है, थाईलैंड भी है, लेकिन हमारा भारत इसमें नहीं दे रहा है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।